देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वप्रथम मैं अपने इष्ट केदार का अनुचिंतन करते हुए उस इष्ट की असीम कृपा मेरे ऊपर बनी हुई है, मैं उस परम पिता परमेश्वर से तहे दिल से प्रार्थना करता हूँ कि हे परम पिता परमेश्वर, अपनी कृपा दृष्टि सदैव मेरे ऊपर बनाए रखें। इसी के साथ ही मैं अपने माता पिता, जो मेरे सर्वप्रथम भगवान स्वरूप जन्मदाता हैं, मैं उनका भी तहे दिल से उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस पृथ्वी पर आने का और इस मानव जीवन को जीने का मुझे अवसर प्रदान किया। इसी के साथ मैं आज की जो नई जनरेशन है, बच्चे हैं, उनसे भी निवेदन करूँगा कि सर्वप्रथम उन्हें अपने माता पिता का ही अनुचिंतन करना चाहिए, क्योंकि सर्वप्रथम हमारे भगवान हमारे माता पिता ही हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं इस पद की ओर अग्रसर हो रहा हूँ। इस कार्य को करने की जो प्रेरणा है वो मेरी माता के द्वारा, मेरे पिता के आशीर्वाद के द्वारा, वो मेरे सहयोगियों के द्वारा मुझे यह अवसर प्रदान हुआ है। मैं अपने इस शुभ अवसर को एक समाज के लिए, राष्ट्र के लिए व विश्व के लिए जो उस परम पिता परमेश्वर की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनी हुई है, उसका लाभ मैं जन जन तक पहुँचाऊँ, यही मेरी कामना है, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। और इसी के साथ मैं उस परम पिता परमेश्वर, उस जगदीश्वर को भी मैं याद करना चाहता हूँ, जिस मंत्र की कृपा से आज मैं इस मुकाम की ओर बढ़ रहा हूँ। उस कृष्ण रूपी, उस वासुदेव रूपी, उस परम पिता परमेश्वर को मैं पुनः अपने इस तहे दिल से नमन करता हूँ और उस मंत्र का मैं अनुचिंतन करता हूँ। उस मंत्र को मैंने अपने अंदर धारण किया है। वह मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आप सभी लोगों को, जितने भी मुझे सुनने वाले लोग हैं, उन्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमें अपने उस इष्ट का अनुचिंतन करना चाहिए। हमें अपने घर के अंदर सिर्फ एक ही देवता को, अपने इष्ट को ही पूजना चाहिए। जिस तरह की एक ही हमारे, जिस तरह से हमारे जन्मदाता माता पिता हैं, उसी तरह से हमारा जो अग्रणीय हमें उस परम पिता परमेश्वर की जो कृपा बनी हुई है वो हमारे इष्ट के द्वारा बनी हुई है। मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि अपने इष्ट को, अपने उस परम पिता परमेश्वर को, अपने उस भूमि के देवता को, जिस भूमि पर हम पैदा हुए हैं, उस इष्ट का हमेशा अनुचिंतन करें। जिस तरह मेरा इष्ट केदार है, शिव है, मैं उसे भी रोज अर्पित करता हूँ, अपने अनुसार पुष्पांजलि देता हूँ, अपने अनुसार जल चढ़ाता हूँ। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपने इष्ट को हमेशा अपने अंदर बनाए रखें। आप अगर अपने जीवन में अपने इष्ट की छाया पर बने रहेंगे तो किसी भी प्रकार का, जैसा कि आजकल लोग जादू, टोना, भय आदि चीज़ों से भयभीत रहते हैं, जिसके ऊपर इष्ट की कृपा रहती है वह सदा धन धान्य से परिपूर्ण रहता है, वह हमेशा स्वास्थ्य संवर्धन में बने रहता है, वह हमेशा प्रगति के पथ की ओर बढ़ते रहता है। यही है हमारे इष्ट की कृपा। अतः मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि अपने घर में एक ही देवता को स्थापित करें जो आपका इष्ट है। उसके अलावा जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमें अलग अलग तरह के, अलग अलग लोगों के साथ
मिलने का हमें मौका मिलता है। जिस तरह अलग अलग देवता हैं तो उसी तरह सभी लोगों के अलग अलग इष्ट हैं। जब हम मंदिर के अंदर होते हैं या किसी प्रार्थना घर पर होते हैं तो वहाँ पर हमें उस परमपिता परमेश्वर के विभिन्न रूपों को देखने का मौका मिलता है। मेरा मानना है जिस आधार को मैं मानता हूँ कि मेरे परमात्मा का नाम सत्य और प्रेम है। जो सत्य के साथ जीवन को जिएगा उसके जीवन में सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता है। मेरा आप सभी सुनने वालों से निवेदन है कि सत्य को अपने जीवन में धारण करें। जैसा कि लिखा भी गया है कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, सत्य ही संसार है, सत्य ही जीवन है। इसलिए अपने जीवन में अगर आपको प्रगति के पथ पर बढ़ना है, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ अपने इष्ट को, अपने आधार को, अपनी सच्चाई को अपने साथ बनाते हुए चलें। जिसके अंदर विश्वास है उसी की जीत है। जिसके अंदर विश्वास है वो हमेशा प्रगति के पथ पर बढ़ता है। जिसके अंदर विश्वास है उसकी सोच ऑटोमेटिक सकारात्मक हो जाती है और वह अपने प्रत्येक लक्ष्य को, जो भी इंसान का लक्ष्य है वह उसे पाने में सक्षम रहता है। जिस तरह अर्जुन ने सिर्फ लक्ष्य को देखा और उसकी विजय हुई, उसी तरह हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेरा सभी विद्यार्थियों से, सभी जितने भी लोग हैं, समुदाय हैं, उन सबसे निवेदन करूंगा कि जीवन में आपके उचित लक्ष्य होना चाहिए। उसी लक्ष्य को आपने अपने जीवन में धारण करना है, उसी के प्रति समर्पित होना है। अगर आप समर्पित भाव से और डेडिकेशन के साथ उस लक्ष्य को पाने के लिए तत्पर रहेंगे तो ऑटोमेटिक परमात्मा, आपका इष्ट, वह आपके साथ हमेशा बने रहेगा और आपको सहयोग प्रदान करेगा। मेरा निवेदन है कि सर्वप्रथम अपने माता पिता, गुरुजन, आराध्य, इष्ट का हमेशा अपने अंदर उस कृपा दृष्टि को देखने की कोशिश करें। बंद हाथों से अगर जब आप दूर हैं तो उनको महसूस करें। जिस तरह की हम जिंदगी में जब हम प्रयोगात्मक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से जीवन को जीते हैं, जैसा कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अतः कहा जा सकता है कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बार बार प्रयास करते रहने चाहिए। तो उससे हमारी मंजिल हमें स्वयं ही एक दिन हमारे कदम चूमती है। इन्हीं के साथ मैं आगे को आपको समय के साथ जोड़ना चाहूँगा कि समय की धारा जिस तरह जीवन में नदी बह रही है उसी तरह समय का भी महत्व है। जिस तरह कमान से तीर निकल जाता है, शेक्सपियर ने कहा है जो समय को नष्ट करते हैं समय उन्हें नष्ट कर देते हैं। तो जीवन में हमारी एक सबसे सरल पद्धति है हमें जीवन को और सुगम बनाने के लिए कि हम अपने टाइम टेबल को प्रातःकालीन सत्र में तैयार करें। उसी टाइम टेबल के अनुसार अपने जीवन को, अपने दिन को अगर हम निर्धारित करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे समय का सदुपयोग भी होता है और हमारा समय व्यर्थ भी नहीं जाता है। और समय के अनुसार मैं आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि सर्वप्रथम अपने मित्र, अपनी पुस्तकों को बनाएं, क्योंकि यह समय, आज का जो समय है उस समय में मित्र सब स्वार्थी हैं। तो इसलिए जो पुस्तकों के साथ मित्रता करेगा वो हमेशा आगे की ओर बढ़ेगा। मेरा समस्त जितने भी लोग हैं, जितने भी समुदाय के लोग हैं, जो भी हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो हमारी तीन चीज़ें, हमारी सबसे ज़्यादा तीन चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा एक्सपीरियंस, हमारी एजुकेशन, अगर ये चीज़ें हमारी अच्छी हैं तो हमें कोई भी हमारी मंजिल पर पहुंचने से नहीं रोक सकता। हम हमेशा आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, क्योंकि सफलतम प्रयास, सफलतम सोच, सकारात्मक सोच हमें कभी भी असफल होने के लिए प्रेरित नहीं करती, बल्कि हम सफलता की ओर स्वतः ही बढ़ते चले जाते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा जो हमारी कमी है कि हम करने से पहले ही घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। जैसा कि कहा गया है कि डर के आगे जीत है, इसके दो अर्थ हैं। अगर जो डर गया तो समझ लीजिए वो समाप्त हो गया, और जिसने डर को जीत लिया तो आगे की ओर बढ़ गया। तो कहने का अर्थ है कि जो भी चीज़ हमें परमात्मा ने दी है, प्रकृति ने दी है, वो हमें हमेशा सहयोग प्रदान करती है। जैसा कि हमारा शरीर है वह भी प्रकृति से निर्मित है, तो हमें प्रकृति के साथ मित्रता करनी है, उस सौहार्द को जीवन में जोड़ना है। अगर हम प्रकृति को अपने साथ जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक
प्रकृति हमें सहयोग करेगी और हम प्रगति के पथ की ओर बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। जैसा कि आज मुझे आप लोगों के सम्मुख उपस्थित होने का मौका मिला है और मुझे आप लोगों के सम्मुख उपस्थित होने की प्रेरणा, जो कि मेरा विषय रहा है, योग व ध्यान। योग का अर्थ है योग्यता, योग का अर्थ है जुड़ना, योग का अर्थ है जिस तरह मीडिया के माध्यम से, इस जागरण नेटवर्क के माध्यम से मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ, यह भी एक संयोग है, यह भी एक योग है। योग का अर्थ आसन करना ही नहीं है, योग का अर्थ ध्यान करना ही नहीं है, योग का अर्थ मनुष्य का प्रत्येक किया जाने वाला कार्य योग है। जिस तरह अभी मैं आपके सम्मुख बैठा हूँ, यह भी प्रकृति और परमात्मा का एक योग है। उसी प्रकृति और परमात्मा के सहयोग से, उसी चेतना से, उसी शक्ति से, उसी सामर्थ्य से, जैसा कि लिखा गया है, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। आप अपनी क्षमताओं को पहचाने। अगर योग हम करते हैं तो योग का अर्थ है शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, राजनीतिक, सामाजिक, पूर्ण रूप से सामंजस्य बिठाना, एक हो जाना। उसमें हमारे अंदर ऐसी चेतना, ऐसी शक्ति, ऐसी यथार्थ जीवन प्रणाली हमारे अंदर उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाती है, जिससे कि हम कभी भी अपनी जिंदगी में हताश व निराश नहीं होते, बल्कि आजीवन उत्साहित रहते हैं, आजीवन निरोगी रहते हैं। आजीवन हमारा उद्देश्य यह बना रहता है कि हम सभी एक हैं, एक ही ईश्वर की संतान हैं। जिस तरह अगर कोई अनजान व्यक्ति किसी अनजान व्यक्ति की चोट पर हंसता है तो उसकी फीलिंग उसे तब महसूस होती है जब वह चोट उसे महसूस होती है। जैसा कि मेडिटेशन अर्थात योग का अर्थ है हु एम आई, मैं कौन हूँ। सर्वप्रथम हमें स्वयं को पहचानना है। जैसा कि भागवत के जो चतुश्लोक है उसमें भगवान ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि सारी चीज़ों में मैं ही मैं हूँ। पहले भी मैं ही था, आज भी मैं हूँ और आने वाले समय में जब अंत होगा तो मैं ही रहूँगा। अर्थात सर्वप्रथम हमें स्वयं को पहचानना है। उस परम पिता परमेश्वर का सूक्ष्म अंश हमारे अंदर भी है, हमें उसे महसूस करना है, जिसे कि हम सोल कहते हैं, जिसे कि हम आत्मिक अंश कहते हैं, जिसे कि हम दिव्य चेतना कहते हैं। अगर वो दिव्य चेतना हमसे अलग हो जाए तो हमारे शरीर के अंदर क्या आ जाती है, ऐंठन आ जाती है। जैसा कि आजकल के लोग थोड़ी थोड़ी बात में ऐंठते हैं। इस शब्द का अर्थ है कि मृत हो जाना। उस समय इंसान की स्थिति शव की भांति हो जाती है। मैं आज जो हमारी चर्चा है बहुत अच्छा विषय है। योग के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स चीज़ें बताऊंगा कि हमें योग करते समय सर्वप्रथम 3 बातों का ध्यान रखना होगा। जैसा कि महर्षि पतंजलि ने पहला ही सूत्र कहा है, अथ योगा अनुशासन, अर्थात योग का अनुशासन प्रारंभ होता है। जैसा कि अनुशासन, अगर हम एरोप्लेन में बैठे, अगर हम कहीं पर भी पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी क्लास में हम अनुशासन नहीं है तो समझ लीजिए 1 मिनट अगर एक बच्चे की वजह से खराब हो रहा है तो अगर 60 ही बच्चे बैठे हैं तो 60 ही मिनट 1 मिनट को प्रभावित करते हैं। 1 मिनट का अर्थ है 1 घंटा खराब होगा। इसी तरह कहने का अर्थ है कि जैसा कि एनसीसी होती है उसमें भी जो मेन लोगो रहा है, मैंने एनसीसी से भी मेरा नाता रहा है, एनएसएस से भी मेरा नाता रहा है, तो उसमें भी एनसीसी का जो मेन मोटो था यूनिटी एंड डिसिप्लिन। हमें ज़िंदगी में अगर कहीं भी आगे बढ़ना है, हम अपने आप को नहीं, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले हमें अपने अंदर अनुशासन को उतारना पड़ेगा। चाहे वो सामाजिक परिवेश में जीने की स्थिति हो, चाहे परिवार के साथ जीने की स्थिति हो, चाहे किसी भी हमारे दृष्टिकोण से हम आगे की ओर बढ़ने के लिए निकल रहे हैं, तो सबसे पहले हमें अपने अंदर अनुशासन को जोड़ना पड़ेगा। जैसा कि पहला सूत्र महर्षि पतंजलि जी ने दिया है, अथ योगा अनुशासन। इसी तरह उन्होंने आगे की ओर बढ़ते हुए जो योग की एक सरल परिभाषा दी है, कहा है योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों को, चित्त हमारा जलाशय के समान है, अगर उसमें हम एक कंकड़ डाल देंगे, जलाशय का अर्थ है मन, मन में अनेकों तरंगें उठती हैं। अगर हमने उन तरंगों को रोकना है तो हमें योग व ध्यान की शरण में जाना। योग व ध्यान का अर्थ है ज्ञान की शरण। जिसके अंदर ज्ञान है वह आगे की ओर बढ़
जिसके अंदर ध्यान है वह शांत हो रहा है, वह पेशेंस में जी रहा है, वह लोगों की भावनाओं को महसूस कर रहा है। योग का अर्थ जोड़ना है, योग का अर्थ मिलना है, योग का अर्थ है वसुधैव कुटुंब, सभी को अपने साथ एकाकार कर लेना है। जितने भी हमारे धर्म हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इन सभी का एक ही उद्देश्य है इंसानियत। योग जब हम करते हैं तो हमारे अंदर सर्वप्रथम इंसानियत का बीज उत्पन्न होता है। सर्वप्रथम हम लोगों को जानने के लिए उत्सुक होते हैं। लोगों का अर्थ है कि जो फीलिंग मेरे अंदर आ रही है वही फीलिंग, वही विश्वास दूसरे के अंदर भी उत्पन्न हो सकता है। अगर हम एक अच्छे समाज को, एक अच्छी जीवन धारा को जीवन जीना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें योग की शरण लेना है। आप किसी भी माध्यम से आइए, किसी भी रूप से आइए। आज एक आईएएस ऑफिसर है, कोई भी बड़ा आदमी है या कोई अच्छा ड्राइवर है तो वह भी ध्यान कर रहा है। जैसा कि मैंने सर्वप्रथम आपको बताया कि मनुष्य का प्रति किया जाने वाला कार्य योग है, ध्यान है। इसलिए हमें जिंदगी में ना तो हताश होना है न निराश होना है, क्योंकि गुरु नानक जी ने कहा है नानक दुखिया सब संसार। इसलिए इस संसार से, दुख से हमें आगे बढ़ने के लिए भगवद गीता में भी हमें कहा गया है दूसरे अध्याय में समत्वम योग उच्यते। भगवान ने हमें समत्व में रहने की शक्ति प्रदान की। भगवान ने हमें, अगर जब हम उस परम पिता परमेश्वर से नाता जोड़ते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर हमारा अहम भाव खत्म हो जाता है। अगर हम सर्वशक्ति संपन्न भी हो जाते हैं तब भी हम समभाव में रहते हैं। हमारी दृष्टि में उस परम पिता परमेश्वर की निर्देशिकता बनी रहती है। हमारी दृष्टि में जब हम दुख की स्थिति में आते हैं तो तब भी हम किसी गलत कदम को, जैसा कि आजकल नौजवान पीढ़ी है वो एकदम हताश हो जाती है और गलत कदम उठा लेती है, जिससे कि मौत को गले लगाना, सुसाइड तक की स्थितियाँ आती हैं। तो कहने का अर्थ है जब हम परमात्मा से नाता जोड़ते हैं, जब हम योग से नाता जोड़ते हैं, उसका अर्थ है कि हम समत्व की ओर जा रहे हैं। उसका अर्थ है कि हम एक हो रहे हैं। उसका अर्थ है कि सब कुछ एक है, कि सारी सृष्टि एक है। इस सृष्टि के अंदर निवास करने वाली समस्त प्राणी, जंतु, जीव, जितने भी समुदाय हैं वह सब एक है। वही आत्मा हमारे अंदर भी है, वही आत्मा एक छोटी सी सूक्ष्म सी चींटी है, उसके अंदर भी वही आत्मा है। तो हमें सभी की इज्जत करनी है, हमें सभी को महसूस करना है, हमें सभी के अंदर स्थित उस सूक्ष्म चेतना को महसूस करना है। जब हम धीरे धीरे आगे की ओर, सबसे जीवन में सबसे जो अहम चीज है वह है मानव जीवन। जिसने मानव जीवन को समझ लिया, समझ लीजिए जीवन में वह आगे की ओर बढ़ गया। मानव जीवन के लिए परम पिता परमेश्वर भी तरसते हैं कि मैं भी अवतरित हूँ, मैं भी अपनी लीला को दूसरों के सम्मुख व्यक्त करूँ। जैसा कि योग का एक जो सरलतम आध्यात्मिक परिभाषा है वह है आत्मा का परमात्मा से मिलना। जब हम योग करते हैं, जब हम प्राणायाम करते हैं, जब हम आसन करते हैं, जब हम किसी भी प्रकार से उस यौगिक सत्यता का नियमन करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा रिलेशन स्वयं से होने लगता है। हमारी आत्मा का रिलेशन स्वयं के साथ जुड़ने वाले उस परम पिता परमेश्वर से होने लगता है, क्योंकि विश्वास हमारी प्रथम सीढ़ी बन जाती है जब हम मेडिटेशन करते हैं। सकारात्मकता हमारे जीवन में ऑटोमेटिक उत्पन्न होने लगती है। जैसे लहलहाते हुए खेत है, वह भी एक सकारात्मक दृष्टिकोण का ही रिजल्ट है। जैसा कि एक किसान होता है, वो निरूपित करता है, उसकी देखरेख करता है, तो ऑटोमेटिक एक दिन उसे उसका सफलतम रिजल्ट उसके सम्मुख आता है। वैसी लहलाती हुई खेती, वैसे ही हरे भरे जीवन के विचार उसके अंदर उत्पन्न होने लगते हैं। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि योग जैसे इस विषय से, जैसा कि आज की जीवन प्रणाली है, आज हम उस जीवन प्रणाली को जी रहे हैं जिसमें हमें पल पल में संघर्ष करना है। जैसा कि आज हमारे पास, जैसे पहले की रामायण की जो युग था, त्रेता युग था, उसमें खरदूषण नाम के 2 राक्षस थे। उसी तरह आजकल के इस युग में प्रदूषण नामक राक्षस उत्पन्न हो गया। उस प्रदूषण नामक राक्षस से बचने के लिए हमें सबसे पहले तो प्रकृति के साथ नाता जोड़ना है। उसके बाद हम अपनी जीवन प्रणाली को सरल, सुगम, तनाव रहित बना सकते हैं, क्योंकि आज कंपटीशन का जमाना है। आज हमें हर चीज में आगे निकलने की होड़ है। तो उस
चीज़ में हमें आगे बढ़ने के लिए हमारे अंदर भी तो ताकतें होनी चाहिए, हमारे अंदर भी तो विश्वास होना चाहिए, हमारे अंदर भी तो वो चीज़ झलकनी चाहिए। जैसा कि एक गुलाब का फूल मुस्कुराते हुए दिखाई देता है, वैसी स्थितियाँ हमारी हो सकती है, क्योंकि जीवन में सामंजस्य करने की शक्ति परमात्मा ने हमें दी है। जैसे कि दिन रात, सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि, ये हमारे जीवन के अंग हैं। उसी तरह परमात्मा ने हमें मुस्कुराने का भी बहुत बड़ा माध्यम दिया है। हमारे अंदर हमारी प्रेरणा शक्ति, हमारे अंदर हमारा उद्देश्य, हमारे अंदर हमारे जीवन में रहन सहन प्रणाली, हमारे अंदर हमारे परिवार का समावेश। जैसा कि किसी भी अच्छे राइटर की अगर हमें किताब पढ़नी है तो उसकी इंडेक्स, उसकी भूमिका, उसकी प्रस्तावना हमें सब कुछ बयां कर देती है। जैसा कि मैंने अभी 3 शब्द आप लोगों के सम्मुख व्यक्त किए थे, एनवायरनमेंट, एक्सपीरियंस और एजुकेशन। मैंने सिर्फ एक ही लेक्चर पढ़ा, यू कैन विन। भारतीय लेखक है शिव खेड़ा जी, उन्होंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल लिए हुए। मैंने सिर्फ पहले ही लेक्चर को पढ़ा और मैंने पूरी किताब को समझ लिया। जब हमारे पास ये 3 चीज़ें होती हैं तो हमारा नज़रिया ऑटोमेटिक सकारात्मक हो जाता है, तब हमारा नज़रिया ऑटोमेटिक उस योग को करने के लिए लालायित होता है। एक अच्छा राइटर है, एक अच्छा कवि है, तो वो क्या करता है कि उसका योग प्रकृति से होता है, उसका योग तुरंत परमात्मा से होता है, क्योंकि शब्दकोश में गिने चुने शब्द हैं। जैसे अंग्रेजी में हम ABCD EFG HI कुछ लिमिटेड शब्द हैं, इसी तरह अ आ इ ई उ ऊ, इसी तरह क ख ग घ घ स्वर व्यंजन, इसी तरह हमारे जीवन में गिनती है, उसी से मैथ्स बनती है। जैसा कि भारत एक समृद्ध से है, जिससे कि भारत को ऋषियों की धरती कहा गया है, भारत को ज्ञान की पुंजकुंजी कहा गया है। भारत में आपके पास ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिन्होंने सिर्फ एक सत्य के आधार पर, मैं सीधे सीधे महात्मा गांधी की बात करना चाहता हूँ, उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपने जीवन में लागू किया तो कभी भी वो असफल नहीं हुए। उन्होंने सिर्फ एक ही मंत्र कहा, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। कहने का अर्थ है इस सच्चाई, सत्य, चित्त, आनंद, हमें लास्ट में आनंद की ही खोज करनी है। देखिए हम इस जीवन में आए हैं, ये हमारा योग था। उस परमपिता परमेश्वर ने आत्मा, हमारी जो सोल है, उसके लिए भी सच्ची आत्मा के लिए सच्ची माँ को ढूंढने में कई समय लगते हैं, कई समय लगता है। वैसी माँ को ढूंढना है, वैसे परिवार को ढूंढना है, वैसे परिवेश को ढूंढना है, वैसे भाई बहनों को ढूंढना है, वैसे कुटुंब में हमारे दादा दादी होने चाहिए, नाना नानी होने चाहिए, वैसे ही प्रेरक प्रसंग हमारे पास होने चाहिए। जैसे कि नैतिक शिक्षा आजकल के समय में क्षीण होती जा रही है।
साधु का अर्थ है अपने जो जन है उनके मन को ढकना, और जो जन का कार्य है साधु के तन को ढकना। तो इसलिए साधु ऐसा होना चाहिए जो हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को, हमारे दृष्टिकोण को परिवर्तित कर सके, हमें उस दलदल में जाने से बचाए जिस दलदल से निकलना, वापस आना मुश्किल है। जैसा कि हमारी दुष्प्रवृत्तियाँ, जैसा कि हमारे आजकल के संस्कार, जैसे कि हमारी आजकल की जो भी हम माध्यम ले रहे हैं, चाहे चलचित्र माध्यम हो, हम बुरी चीज़ों को तो अपने अंदर एकदम धारण कर लेते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ की बात आती है, अगर हम किसी अच्छे चैनल को देख रहे हैं तो उसी समय में हमारे अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें आनी प्रारंभ हो जाती हैं कि हम उस चैनल को बंद कर देते हैं। जैसा कि नकारात्मक शब्दों का हमारे अंदर आधिपत्य हो जाता है और सकारात्मक शब्द हमारे सामने क्षीण हो जाते हैं। अगर हम उन्हीं सकारात्मक शब्दों का अपने अंदर धारण करेंगे तो ऑटोमेटिक नकारात्मक शब्दों का दमन होगा और हर जगह मुस्कुराने की स्थिति आ जाएगी। आप जहाँ भी जाएंगे, ऑफिस जा रहे हैं तो मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, घर आ रहे हैं तो मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। लेकिन आज की स्थिति क्या है कि इंसान ऑफिस जाता है और घर आता है तो ऑफिस बन जाता है। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि आपको ऑफिस जाना है तो ऑफिस को ऑफिस की तरह मेंटेन कीजिए, जब घर आ रहे हैं तो परिवार को परिवार की तरह मेंटेन कीजिए। ये शक्ति हमारे अंदर है, ये सामर्थ्य हमारे अंदर है। तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि योग को समझो, योग को जानो। जिस दिन आप योग को, ध्यान को, आप किसी भी माध्यम से, योग के एक रूप नहीं है, भक्ति योग है, जप योग है, ध्यान योग है, ज्ञान योग है। सर्वप्रथम जब हम गीता की बात करते हैं, एक ऐसा माध्यम है, गीता सुगीता कर्तव्य किमिन्ने शास्त्र विस्तरे। गीता एक ऐसा शास्त्र है कि इसको पढ़ने के बाद हमें किसी भी शास्त्र को, किसी भी उपनिषद को, किसी भी वेद को, किसी भी ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। गीता हमारे लिए नहीं है, गीता संपूर्ण संसार के लिए, जन जन के लिए। गीता में किसी को, गीता हिंदू के लिए भी है, मुस्लिम के लिए भी है, सिख के लिए भी है, ईसाई के लिए भी है। जितनी बार हम गीता को पढ़ते हैं उतनी बार उतने नए विचार हमारे अंदर आते हैं। जैसा कि परमात्मा ने कुछ एक शब्दों में कहा है, परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे हम मृत्यु समझते हैं वही तो जीवन है। एक क्षण में हम करोड़ों के स्वामी हो जाते हैं, दूसरे क्षण में दरिद्र हो जाते हैं। इसलिए मेरा कहने का अर्थ है कि अपनी आत्मा को पहचानो, अपने मन के मंदिर को साफ करो। जब आप योग करोगे तो सर्वप्रथम आपके मन की मलिनता जो है, जो हमारे अंदर गंदगी है, जो हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स हैं, आजकल हमारे पास बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आ चुकी हैं, मोबाइल्स आ चुके हैं, उसमें अनेकों तरह की तरंगें जा रही हैं, अनेकों तरह के विचार जा रहे हैं। तो उन विचारों से निकलने के लिए हमें किसी न किसी की तो शरणागति होना ही पड़ेगा। चाहे अपने माता पिता की शरणागति हो जाओ, चाहे उस परमपिता परमेश्वर इष्ट की शरणागति हो जाओ, चाहे अपने उस आदर्श प्रदान करने वाले, नैतिकता को प्रदान करने वाले अपने उस आदर्श के प्रति समर्पित हो जाओ, चाहे अपने गुरु के प्रति समर्पित हो जाओ। मैं सर्वप्रथम अपने आध्यात्म गुरु का भी अनुचिंतन करना चाहता हूँ, उनका भी सधन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे इस पथ पर आगे बढ़ने के लिए, इस आध्यात्मिक चेतना को विकसित करने की शक्ति उन्होंने प्रदान करी है। मैं उनका सधन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे देहरादून जैसे स्थान पर उनका और मेरा एक बहुत अच्छा सामंजस्य हुआ। उनकी शालीनता को, उनकी उस जीवन शैली को देख करके, वह की एक हमारी जो सरकार थी, उत्तराखंड शासन था, उसमें अपर सचिव पद पर भी वो रहे हुए हैं, वो बहुत अग्रणीय हैं, पूजनीय हैं। मैं उनको हमेशा अपने उस आत्मिक द्वार पर, उनको अपनी उस अग्रणीय पंक्ति पर रखना चाहता हूँ कि वह अपनी कृपा दृष्टि सदैव, वह इस युग में है, वो हर युग में है, गुरु हर युग में है। जैसा कि मेरा मानना है कि आप किसी भी चीज़ से शिक्षा ले सकते हैं। मेरे अनेकों गुरु हैं, मैं हर चीज़ से सीखता हूँ, रोज़ मेरे को नई चीज़ सीखने को मिलती है। अगर कोई बच्चा मुझे कोई नई चीज़ सिखा रहा है तो मैं उससे सीख लेता हूँ। अगर कोई कुत्ता अगर अपनी लार का सदुपयोग कर रहा है, अपनी चोट को ठीक कर रहा है, तो मैं कुत्ते को भी गुरु मानता हूँ। हमारी जो लार है उसमें भी ताकत है, हमारे जो विचार है, हमारी जो सकारात्मक सोच है, वो सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम अपने आप को जीवन भर जमा रखना चाहते हैं, अपने आप को हम जीवन भर सुंदर रखना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम हमें अपने अंदर वैसे ही विचारों के वृक्ष लगाने पड़ेंगे, वैसे ही वातावरण को तैयार करना पड़ेगा, वैसे ही मित्रों की संगति करनी पड़ेगी, वैसे ही एनवायरनमेंट को अपने अंदर, वैसे ही वाइब्रेशन को अपने अंदर तैयार करना होगा। वही वाइब्रेशन हमें आगे बढ़ने के लिए, आगे चलने के लिए शक्ति प्रदान करेगी। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हमारा जो शब्द है योग,
योग और ध्यान। आज मैं भी अपने जीवन जो काल है, मैं भी छोटे से ग्रामीण परिवेश पर, एक छोटे से हमारे गांव में गधेरा कहा जाता है, उस जगह पे पैदा हुआ हूँ। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट जिला मेरा पड़ता है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से मैं आया हूँ और उस इष्ट की, उस शिव की कृपा से आज मेरे को इतनी अच्छी, इतनी सुंदर जीवन शैली जीने का सौभाग्य मिला है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि प्राइमरी स्तर पर बच्चा भी प्रधानमंत्री बन सकता है। बस हमें अपनी सोच को, अपनी शक्ति को, अपनी क्षमताओं को जानना है। उसको जानने के लिए आपको योग करना पड़ेगा। मेरा तो आज मैंने एक ऐसा स्लोगन भी लिख दिया है, खाओ पियो मस्त रहो, योग करो स्वस्थ रहो। आप अपनी जीवन शैली को किसी भी तरह से जियो। योग का अर्थ एक बाउंडेशन नहीं है, आपका मन जो है वो चीज को। आज मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका हूं, मैंने इतनी सरल थ्योरी को तैयार किया है कि मन को नियंत्रित करना सबसे सरल कार्य है, खास तौर पे इस मानव जीवन के। हम मन को बड़ी ही सरलता से, जिसे कि हम जितेंद्रिय भी कह सकते हैं, हमारे अंदर ये क्षमताएं हैं। मैंने इस थ्योरी को अपने सामने तैयार किया है, मैंने इस थ्योरी को जिया है। मेरी थ्योरी आज मेरा स्टूडेंट रहा है तो वो इस चीज को समझने लगा है। परमात्मा की कृपा से आज मैं उस जीवन को जी रहा हूँ जिस जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। सर्वप्रथम मेरी इस मंजिल का जो माध्यम रहा है ना, मेरा एक ही शब्द रहा है, सत्य। सत्य और सत्य, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। जिस जगह पर सच्चाई होगी उस जगह पर परमात्मा ऑटोमेटिक आने के लिए, जैसा कि भक्तों के घर में सांवरे आके तो देख लो, कुछ ना घटेगा आपका, आके तो देख लो। कहने का अर्थ है कि ऐसी स्थिति हो जाती है कि परमात्मा अपने भक्त को खोजने के लिए लालायित रहता है। आजकल कलयुग में मैं एक छोटी सी एक जड़ी बूटी आपको और दे देता हूँ। प्रारंभिक सत्र है, उसमें मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको कलयुग में अगर परमपिता परमेश्वर से तुरंत सानिध्य बनाना है, अगर तुरंत उनसे जुड़ना है, तो सत्यनारायण, सत्यनारायण जैसा कि शब्द लिखा हुआ है, सत्यनारायण की कथा अपने घर में कराई। बहुत सरल माध्यम है, बहुत छोटा माध्यम है। जो भी मनोकामना है, आप तन मन धन जिस भी मनोकामना को अपने जीवन में धारण करेंगे तो ऑटोमेटिक उस सत्य देव की कृपा से आपके अंदर वो चीजें आना प्रारंभ हो जाएंगी। बहुत सरल माध्यम है, बहुत छोटा माध्यम है। ऑटोमेटिक आप उस ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से जुड़ जाएंगे। मेरा मंत्र छुपता नहीं है, छुपाने के लिए नहीं। परमात्मा ने जो भी चीज दी है, कोई रॉयल्टी नहीं है। आप किसी भी उपनिषद को पढ़िए, किसी भी ग्रंथ को पढ़िए, चाहे गीता हो, चाहे हमारे चारों वेद हो, चाहे हमारा सबसे मैंने प्रारंभिक जो चरण रहा है, मैंने सर्वप्रथम गायत्री माँ की जो साधना, सर्वप्रथम जब मेरा यज्ञोपवीत हुआ तो उसके बाद धीरे धीरे मेरी जीवन शैली में, मेरे विचारों में वह परिपक्वता आने लगी। मैं निरंतर उस गायत्री माँ को, गायत्री माँ का अर्थ है सविता देवता की पूजा करना। गायत्री माँ का अर्थ है उस वेद को जानना, उस ग्रंथ को जानना। परमपिता परमेश्वर ने ये शब्द दिए, साक्षात जगदीश्वर ने ये शब्द दिए। उन्होंने खुद ही कहा है कि अपने ही नाम की मस्ती में आके तो देख लो, कुछ ना घटेगा आपका, आके तो देख लो। परमात्मा अपना नाम स्वतः ही लेते, वो अपना मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय खुद ही जप रहे। उन्हें भी तो चाहिए, उन्होंने भी तो उस रस को लेना है जिस रस को आम जनता ले सकती है। उन्होंने दिया है, हमारा अर्थ है उसको संवारना, हमारा अर्थ है उसको बांटना। भगवान ने हमें जो ग्रंथ दिए हैं, जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को छुपाना नहीं है। आजकल जैसा कि सबसे सर्वसंपन्न विकसित देश है यूएसए, जिसे कि किंग भी कहा जाता है, पावर भी कहा जा सकता है। तो वहां पर भी जब सेनेट सत्र शुरू होता है, वहां पर भी वेद मंत्र पढ़े जाते हैं। आप मंत्रों की शक्ति को अपने अंदर देखने की तो कोशिश करो। सर्वप्रथम जो शब्द है ना, वो ओम है। आप किसी भी मंत्र के साथ ओम को जोड़ दीजिए, वो मंत्र ऑटोमेटिक अभिमंत्रित हो जाए, वो शक्तिशाली हो जाए, वो स्वर संपन्न हो जाए। आप किसी भी मंत्र को, मेरा आपसे सर्वप्रथम ये निवेदन है कि किसी भी प्रकार के जादू, टोने, तंत्र,
इत्यादि में ना कभी पढ़ें, ना कभी किसी के लिए बुरे विचारों को मन पे लेके आए। ध्यान से सुन लें, जो सर्वप्रथम दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, सर्वप्रथम उसे उस व्यक्ति की नाप के लिए उस गड्ढे के अंदर जाना होता है। उसी तरह जो भी आज एक तंत्र, भगवान ने तंत्र विज्ञान दिया है, उसका हमें क्या करना है कि हमें सर्वप्रथम सर्वे भवन्तु सुखिनः, जिस दिन हमारे अंदर ये शब्द स्थापित हो जाएगा, ऑटोमेटिक सर्वे भवन्तु सुखिनः का अर्थ है कि सभी सुखी रहें, तो सभी में ऑटोमेटिक हमारा भी, हम भी उसी सभी में निवास करें, हम भी उसी जीवन में, उस जीवन प्रणाली में निवास कर रहे हैं। मेरा कहने का अर्थ है कि हमें उन बुरी चीज़ों से, उन बुरे, आप देख लें, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अपने इष्ट का नाम, अपने इष्ट का नाम, अपने इष्ट का नाम, जब जब आप अपने इष्ट का नाम लेंगे तो आपके अंदर, आजकल सर्वप्रथम इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी क्या ले रहा है ना, उसके सुख से दुखी है। इसलिए इस जीवन में जब हम आए हैं तो सबसे पहले हमें अपने लिए अच्छा ग्राहक तैयार करना है, अच्छे मित्र को, अच्छे परिवार को, अच्छी नींव को, अच्छे संस्कार खुद भी लेने हैं और अच्छे संस्कार बच्चों को भी देने हैं, ठीक है। और परमात्मा को जिस रूप में, जिस दिन, ऐसा नहीं, मेरा मानना ये नहीं कि आप मंदिर में जाए, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अपने अंदर अपने मन को जगाने की कोशिश करो। मंदिर का अर्थ है मन, मन के अंदर स्थित हो जाना, मन को जानना। इतनी सरलतम पृष्ठभूमि हमें दी है बुद्धि, बुद्धि का सदुपयोग करो। सबसे सरलतम आज उपाय दे देता हूँ, जो लोग कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं, चाहे वो आसन करें, चाहे वो किसी भी प्रकार से कोई भी एक्सरसाइज करें, तो उसमें अगर आप ध्यान लगा के करते हैं, काउंटिंग से करते हैं या टाइमिंग के अनुसार करते हैं, तो इसका मतलब आप स्थिर हो गए, आप मन को पकड़ रहे हैं, मन को जीत रहे हैं। मन को जीतना ही सबसे बड़ी, मन जीत से, कितना अच्छा नाम है। नाम का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है, जैसे कि यश और राज, जैसे कि पृथ्वीराज सिंह चौहान, ये सब नाम हमारे जीवन को प्रेरित करते हैं। जैसा कि जीवन में सबसे बड़ी उपयोगिता शब्द, जैसा कि पंजाबी में कहा जाता है गल करके कि शब्द की महिमा है, शब्द को पकड़ो। और उन्होंने बहुत बढ़िया जपूजी साहब ने एक चीज़ दी है कि परमात्मा केवल एक है, उसका नाम सत्य है। एक ओंकार सती नाम करता पुरखु, निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी स्वयंभव गुरु प्रसाद। परमात्मा केवल एक है, उसका नाम सत्य है। बस सत्य को जान लो तो ऑटोमेटिक सारी चीजें आपको मिलेंगी। सत्य का अर्थ, योग का अर्थ सत्य है। सबसे पहले इस फील्ड से वही व्यक्ति जुड़ेगा जो सच्चा हो। जिस इंसान के अंदर सच्चाई नहीं होगी, वो इंसान इस फील्ड की ओर, इस प्रार्थना की ओर, इस परमपिता परमेश्वर की ओर जुड़ना पसंद ही नहीं करेगा। वह तो राक्षसों की संगति में जाना पसंद करेगा, वह दुष्ट प्रवृत्तियों के बीच में जाना पसंद करेगा, वह उन चीज़ों को अपने अंदर लाएगा। अपने परिवार में ऐसी ही बुरी चीज़ों को सुन लें ध्यान से, हम नशे के आदी हो जाते हैं और घर में आप सोचते हैं कि पत्नी और बच्चे तो पीते नहीं है। कहने का अर्थ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यही गुण आगे चल के आपके बच्चे, आप नशा कर रहे हैं, उसी नशे की नकारात्मक गतियाँ आपके अंदर चल रही, आपका घर ऑटोमेटिक नकारात्मक हो जाए। आप कितने ही घंटी बजा लें, कितने ही संत कर लें, कितने ही तीर्थ ना लें, अगर मन में पाप है तो समझ लीजिए आप पापी हैं। अगर मन में सत्य है तो समझ लीजिए आप आगे की ओर, सत्संग की ओर, उस परमपिता परमेश्वर से जुड़ने की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि किसी न किसी रूप में, चाहे भक्ति योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे ध्यान योग हो, जैसा कि मेरी जो मैं महसूस करता हूँ कि मेरे लिए सतयुग भी यही है, त्रेता युग भी यही है, द्वापर भी यही है, कलयुग भी यही है। जैसा कि रामायण में लिखा भी गया है कि कलयुग एक नाम आधारा। मैं थोड़ा सा इस चीज़ को सतयुग से भी जोड़ना चाहता हूँ। सतयुग में भी भक्ति हुई है, त्रेता में भी भक्ति हुई है, द्वापर में भी भक्ति हुई है और कलयुग में भक्ति हुई है। तो कहने का अर्थ है कि भक्ति तो सर्वोपरि है, सर्वप्रथम हमें भक्ति ही करनी पड़ेगी। आज मैं मानता हूँ कि भक्ति से शक्ति और शक्ति से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। शक्ति से हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है जो हमें हमारे जीवन की इच्छाएं हैं। हमें जब हम स्टार्टिंग में हम जुड़ रहे हैं, योग से जुड़ रहे हैं, तो उसके 8 अंग हैं। पहला है यम। यम के अंदर पहला शब्द आ गया सत्य। मैं तो कहता हूँ कि अगर आपने सत्य को जी लिया ना तो फिर योग के अंदर आपने सब कुछ पा लिया। जितना सरल समाधि है, मेरे को लग रहा है उससे सरल दुनिया में कुछ नहीं है।
समाधि का अर्थ है मुक्त हो जाना, और मुक्त होने के हमारे पास अनेकों तरीके हैं, नैतिक भी हैं और अनैतिक भी हैं। अनैतिक तरीका जैसे कि आजकल मैंने जो अभी रिसर्च करी है, अभी मैं लिख रहा हूँ कि खुदकुशी भी जो सच्चा इंसान है वही करता है। लोग कहते हैं कि गलत इंसान करता है। मेरी नज़रों में जो सच्चा इंसान है, जिसके अंदर थोड़ी सी इंसानियत बची है आत्मा को महसूस करने की, वही इंसान खुदकुशी करता है। कहने का अर्थ है क्योंकि वो समाज के अंदर उसके अंदर घुटन होना प्रारंभ हो जाती है। अगर उसको परिवेश अच्छा मिल गया, माता पिता भाई बंधु अच्छे मिल गए, तो उस डिप्रेशन से वो बाहर निकल जाता है और पुनः जब उस परम पिता परमेश्वर से नाता जोड़ता है तो वो शक्तियाँ उसके अंदर आती हैं, तो ऑटोमेटिक वो नकारात्मक विचार उसके अंदर से समाप्त होना प्रारंभ हो जाते हैं। मैं अभी भी इस वक्त भी सुबह को महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप महसूस सुबह को करेंगे तो हमेशा अपने आप को तरोताजा पाएंगे। सुबह का अर्थ है प्रकाश की किरण का, पहली किरण का अर्थ है कि हमें रोगों से निवृत्त हो जाना। रोग हमारे सामने भटकेंगे भी नहीं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ाए, मन क्रम वचन ध्यान जोड़ा। जिसने हनुमान जी को, राम को पाने के लिए आपको डायरेक्ट राम के पास नहीं जाना है, जिसने हनुमान जी को पा लिया ना तो ऑटोमेटिक राम जी खुद ब खुद खींची चले। तो कहने का अर्थ है कि राम भी हमारे अंदर है, हनुमान भी हमारे अंदर है, सिर्फ सच्चाई से उस कपाट को खोलने की कोशिश तो करो। हनुमान जी ने तो सीना चीर के दिखा दिया। अरे ये कलयुग है, अगर आप अपने विचारों को ही दूसरों के सम्मुख परोस दोगे तो वह सीना चीरने से भी बढ़कर है। तो सर्वप्रथम हमने आपको, अपने आप को जगाना है। दूसरों को जगाने से पहले, दूसरों की बुराइयों को गिनने से पहले सर्वप्रथम हमें अपने आप को जगाना है। मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताना चाहता हूँ कि हमें बुराई से भी अच्छाई को निकालने की आदत है, क्योंकि बुरे इंसान के अंदर भी कुछ ना कुछ है। कहने का अर्थ है कि परमात्मा सर्वहितैषी है। वह चोर के साथ भी है, वह चोर को एक बार बचाता है, 2 बार बचाता है, 3 बार बचाता है। अब बार बार करेगा तो भैया लास्ट टाइम पुलिस भी तो वही है, वो जानता है कि इसने चोरी करी है, वो समझाता है उसको 1 बार 2 बार, उसका परिवार समझाता है, उसके भाई समझाता है, उसकी माता समझाती है, उसका जो अच्छा समाज है, चाहे प्रशासनिक अधिकारी है, वो भी उसे 1-2 बार वार्निंग देता है। लेकिन क्या करता है, उसके अंदर वो टेस्ट समाहित हो जाता है। उस टेस्ट को दूर करने के लिए सबसे सरल माध्यम है योग की साधना, सबसे सरल माध्यम है मेडिटेशन करना। मेरी नज़रों में मैं इस रिसर्च पर पहुंचा हूं कि एक अपराधी अच्छा मेडिटेशन करने वाला बन सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता होती है, क्योंकि वो डू एंड डाई। जैसा कि एक अपराधी अपराध करता है लेकिन उसको आजीवन लाइफ टाइम उस चीज की उसके अंदर आत्मग्लानि रहती है, वो भय रहता है कि मैंने गलत कर दिया। जैसा कि हम लोग एक झूठ बोलते हैं ना, तो झूठ पर झूठ, परत पर परत चढ़ाते रहते हैं, तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम सबकी नजरों में झूठे हो जाते हैं। एक छोटा सा 2 शब्द है, लोग उपदेश तो कई लोग देते हैं, उपदेशों का अमल करना बहुत बड़ी बात होती है। एक इंसान 100 मंजिला इमारत से गिर जाए तो बच सकता है, अगर एक बार किसी की नज़रों से गिर जाए ना तो बचना बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरे सभी चाहने वालों से मेरा निवेदन है कि ऐसे शब्दों को, ऐसी संगति को, आज जो मैं चर्चा कर रहा हूँ वो सत्संग की चर्चा है, आगे जो हम चर्चा करेंगे योग और ध्यान की चर्चा करेंगे। मैं पहला ही शब्द कहा है कि योग से योग्यता आती है। योग सबके लिए है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े के लिए। जब बच्चा सीखने लायक हो जाता है, समझने लायक हो जाता है, तो सबसे पहले हमारी डाटा केबल है ना, हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, जब हम आगे चर्चा करेंगे उसी में हमारी ग्रंथियाँ होती हैं, साइंस कहता है ग्लाइंड्स होती हैं, उसके अलावा जो हमारा आध्यात्म कहता है कि हमारे चक्रास होते हैं। साइंस तो अभी भी खोज कर रहा है कि थर्ड आई में क्या है, लेकिन आध्यात्म ने इस थर्ड आई के बारे में पहले ही सविस्तार रूप से लिख दिया, 6 सेंस से, कि सारी चीजों को जान रहे हैं। आज उस परमपिता परमेश्वर की कृपा है कि थोड़ा बहुत जानने की लोगों को महसूस कर रही है। आज मुझे अगर किसी का भविष्य जानना है तो परमपिता परमेश्वर की ऐसी कृपा है कि मैं उसको देख करके, मुझे ना जन्म कुंडली की आवश्यकता है, ना उसकी कोई पुरानी चीज की देखने की आवश्यकता है, मैं सामने सामने उसका पूरा परिचय उसके सम्मुति से। ये शक्ति किसने दी? उस परमपिता परमेश्वर ने। ये शक्ति किसने दी? उस भक्ति ने। यह शक्ति उसकी किसने दी? मेरे अंदर उस उत्सुकता ने। यह शक्ति हमें किसने दी? उस जिज्ञासा ने। जैसे कि स्वामी विवेकानंद बड़े ही जिज्ञासावान थे बचपन से, उन्होंने पहला ही क्वेश्चन किया परमहंस रामकृष्ण जी से मिले कि क्या आपने भगवान को देखा? तो कहने का अर्थ है कि हमारे अंदर ऐसे सवाल होने चाहिए।
आज मैं जब कई बार मुझे मौका मिलता है बच्चों के साथ बैठने का, तो कई बार वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि उनके आंसर ढूंढने बड़े ही मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा ने हमें शक्ति दी है, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर ही आंसर छुपा है। जब हमें क्वेश्चन मिलता है तो ऑटोमेटिक हमें समझ में आ जाता है कि जो क्वेश्चन है उसी के अंदर आंसर है। तो हमें पहले प्रश्न को समझना है। मेरा जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी छात्र हैं, उनसे निवेदन है कि सर्वप्रथम अपना लक्ष्य निर्धारित करें। जिस दिन हमारा लक्ष्य होगा उस दिन हमें कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं। जिस दिन आप लक्ष्य में होंगे ना, तो अच्छे दोस्त जिसके आपको चाह है वो दोस्त आपके सामने ऑटोमेटिक है। जिस दिन हमारे पास लक्ष्य होगा ना, अच्छी गाड़ी, क्योंकि 3 ही चीज़ सिखाई जाती है। जब हम MBA करते हैं तो पहला लेक्चर हमारा यही रहता है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो इसलिए इस रोटी, कपड़े, मकान को पाना उतना ही सरल है अगर हम उस योग से जुड़ जाए, उस मेडिटेशन से जुड़ जाए, उस परमपिता परमेश्वर के सत्य शब्द से जुड़ जाए, अपने अंदर स्थित उस आधार स्तंभ को महसूस करें, अपने अंदर स्थित उस सूक्ष्म दिव्य ज्योति को महसूस करें, अपने अंदर स्थित उस दिव्य, उस परमपिता परमेश्वर के साक्षात्कार को, उस स्वरूप को देखने का प्रयास करें। मेरा जितने भी कार्यालय में, ऑफिस में या कोई बड़ी कंपनी का क्यों ना ऑनर ही क्यों ना हो, मेरा सभी से निवेदन है कि आपकी कंपनी में अगर कोई गार्ड भी है या 4th क्लास जो आपके साथ काम कर रहा है, तो उसके साथ भी आप वही व्यवहार करें जिस व्यवहार की अपेक्षा आप अपने साथ, क्योंकि वही आत्मा उसके अंदर भी है जो आत्मा आपके अंदर है, मेरे अंदर है। उस परमपिता परमेश्वर जब वो यहाँ रचना करने आता है, चाहे वो राम के रूप में है, चाहे वो कृष्ण के रूप में है, चाहे वो आनंद के रूप में है, चाहे वो परमानंद के रूप में है, वो वही आत्मा है। उस आत्मा को हमने महसूस किया। आज आपके जो संचित कर्म थे उसकी वजह से तो आप मालिक बन गए। जैसा कि मैंने अभी एक लाइन बोली थी कि परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो। आप जीता जागता उदाहरण पांडवों का देखिए, वह परमपिता परमेश्वर उनके साथ रात दिन है, 24 घंटे। पांडवों का अर्थ है सच्चाई। लेकिन जब विनाशकाली विपरीत बुद्धि आई, लत लगी, शकुनी जैसे लोग बैठे, दुर्योधन जैसे लोग बैठे, दुशासन जैसे लोग बैठे, तो जुए की लत ने, जुआ तो ऐसा है कि आज तक किसी का भी नहीं। तो सर्वप्रथम योग पर विषय पर चल रहा है। सबसे पहले योग पर हमारी 3 चीज़ें हमारे जीवन में, मैंने बार बार कहता हूँ, हमारा ये लेक्चर लाइफ टाइम चलेगा, तो उसको जानने के लिए हमें 3 चीज़ें जाननी होती है। सबसे पहले हमारी ब्रीदिंग, सांस और प्रश्वास। दूसरा जो माध्यम है, क्रमबद्ध तरीका, हम जिस आसन में, जिस पोजीशन में, जिस गति में, जिस तरह जा रहे हैं उसी तरह हम वापस। तीसरी जो स्थिति है, मेरा प्रैक्टिकल, मेरा अनुभव मुझे लाभ देगा, आपका अनुभव, आपकी फीलिंग। तीसरा जो स्टेप है फीलिंग। जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो किताबों में पढ़ के वो ज्ञान आपको पूर्ण रूप से समझ में नहीं आया जब तक कि मैं दिल्ली की कुतुब मीनार के पास नहीं जाऊँगा, या इंडिया गेट के पास नहीं जाऊँगा, या बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया पे नहीं जाऊँगा, चाहे मैं शिरडी वाले साईं बाबा की स्टोरी पढ़ूँ, जब तक मैं प्रत्यक्ष रूप से वहाँ न जाऊँ, चाहे मैं त्र्यंबकेश्वर नासिक की मैं चाहे कैसी गणना करूँ, भगवान शिव से अगर मुझे मिलना है तो मुझे त्र्यंबकेश्वर जाना पड़ेगा। भगवान शिव से अगर मुझे मिलना है तो मुझे केदारनाथ जाना पड़ेगा। भगवान शिव से अगर मिलना है तो मुझे अपने इष्ट के, जिस इष्ट ने मुझे पैदा किया है उस भूमि में जाना है। वहाँ केदारनाथ है और मेरे घर पे केदारथान है, तो उस केदारथान को भी तो मैंने प्रज्वलित करना है, उस शक्ति को भी तो मैंने महसूस करना है, उस शक्ति से भी तो लोगों को अवगत कराना है। आने वाले समय में परमपिता परमेश्वर उसी के साथ है जिसके अंदर सच्चाई है। सच्चा इंसान कभी भी घबराता नहीं। सच्चे इंसान की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो आपसे नजरें नहीं चुराए, बल्कि आपकी सारी चीज़ों का सामना करे। एक अच्छा, अगर हमें ऑफिस में भी अच्छा कारीगर या वर्कर बनना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि अपने जो बड़े बॉस हैं या सर्वज्ञ है जो सर्वज्ञता की सीट पर बैठा हुआ है, तो उससे हमारे संबंध क्या होने चाहिए? अच्छे संबंध होने चाहिए, हमारा रिलेशन मधुर होना चाहिए। उस रिलेशन में मधुरता लाने के लिए भी तो हमें योग करना है। अब अगर हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, अगर मैंने गलती से सब कुछ करूँ मैं ही हूँ, अगर मैं, मेरे साथ कोई मेरा कलीग आ रहा है, मेरा कोई मित्र आ रहा है, कोई जानने वाला मेरा आध्यात्मिक सत्संगी आ रहा है और किसी कारण बस वो जाम में फंस जाता है, तो वहाँ पर भी मेरी योग्यता, जो मेरा पेशेंस है वो मुझे जगाता है,
जिंदगी में इंसान को सबसे पहले पेशेंस सीखना